Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about transient ischemic attack. Then इसको TAI भी बोलते हैं और मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं. ओके, मिनी स्ट्रोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रोक है ये 4 to 5 सेकंड में ही आता है और ये अपने आप चला जाता है. यानी कि हम लोग 4 to 5 सेकेंड में अनकॉन्शियस लेवल में रहते हैं और ठीक हो जाते हैं. ओके, यानी कि कॉन्शियस लेवल में आते हैं, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल में आते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक यानी कि इसको TIA भी बोलते हैं और मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं. तो ये क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक यानी कि TIA और मिनी स्ट्रोक क्या है. ओके, मिनी स्ट्रोक यानी कि हम लोगों को जो स्ट्रोक आता है ये 4 to 5 सेकंड में ही आता है. यानी कि 4 to 5 सेकंड में हम लोग अनकॉन्शियस लेवल में रहते हैं और आफ्टर 5 मिनट्स में हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आते हैं. ओके, तो इसको हम लोग ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक TIA और मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं. ओके, इसका मेन कारण तो यही है कि हमारे ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है और ये ब्लड क्लॉट के वजह से हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हम लोग को मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. ओके, ये हमारा ब्रेन है और ये ब्रेन को जो आर्टरी है, आर्टरी को हम लोग ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं. ये ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं. हमारा ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करता है, बट ये आर्टरी में यानी कि ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज रहेंगे, ब्लड क्लॉट रहेगा, तो ये पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. ऑफकोर्सली हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के कोजेस यानी कि कारण, किस वजह से हम लोगों को ये ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक होता है. ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक को हम लोग TIA भी बोलते हैं. इसका मेन कारण तो यही है कि ये ब्लड क्लॉट के वजह से होता है. ओके, हमारे ये आर्टरी में ब्लड क्लॉट रहेगा तो ब्लड क्लॉट के वजह से हमारी आर्टरी नैरो हो जाती है, नैरो यानी कि छोटी हो जाती है और हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. इस वजह से हम लोगों को ये मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. देन सेकेंड है प्लग और एथेरोस्क्लेरोसिस. एक्चुअली प्लग और एथेरोस्क्लेरोसिस डिफरेंट है. प्लग यानी कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेवल है और एक्स्ट्रा फैट है, देन अदर सब्सटेंस है. ये हमारे जो नॉर्मल आर्टरी है ये नॉर्मल आर्टरी में स्टक हो जाते हैं. ओके, ब्लॉकेज कर जाते हैं. समटाइम वन साइड में रहता है और बोथ साइड में भी हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. ओके, ऑफकोर्सली ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो गए तो हमारी आर्टरी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, नैरो हो जाएगी और यहाँ ब्लड क्लॉट भी होने का ज्यादा चांसेस रहता है. तो इस वजह से हम लोगों को ये मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. ओके, तो ये थे ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के कोजेस यानी कि कारण. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या है. ओके, किन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का. तो इसमें फर्स्ट है एज. ओके, जिस पर्सन का एज अबव 55 इयर्स या 65 इयर्स रहेगा उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का. देन सेकेंड है जेंडर. जेंडर में हम लोग देखेंगे तो मेल को ये मिनी स्ट्रोक होने का चांसेस कम रहता है और फीमेल को ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का. देन थर्ड है फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके फैमिली में मिनी स्ट्रोक की हिस्ट्री रहेगी तो ये अनुवंशिक के वजह से हम लोगों को मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. देन फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ TAI.
TAI यानी कि ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। अगर आप लोगों को पहले भी ये मिनी स्ट्रोक आके गया है और तो सेकेंड टाइम में भी आने का ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक। ओके, देन फिफ्थ है सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज में क्या होता है, हमारे जो नॉर्मली आरबीसी है, ओके, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये राउंड शेप के रहते हैं। ओके, बट जिस पर्सन को सिकल सेल डिसीज रहेगा उन लोगों के जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स का जो कर्व है ये थोड़ा सा मून शेप रहता है और ये आरबीसी हमारे ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं और इस वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो जिस पर्सन को सिकल सेल डिसीज रहेगा उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का। अगर आप लोगों को भी सिकल सेल डिसीज रहेगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। ओके, देन 6 है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से भी हम लोगों को ये मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन 7 है हाई ब्लड प्रेशर। जिस पर्सन का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, नॉर्मली हमारा बीपी 120/80 mmHg ये नॉर्मल है, बट जिस पर्सन का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mmHg रहेगा तो उन लोगों को ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का। देन 8 है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक के वजह से भी हम लोगों को मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन 9 है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। तो इस वजह से भी हम लोगों को ये मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि जिस पर्सन को हार्ट डिफेक्ट रहेंगे, एट बर्थ में ही हार्ट डिफेक्ट रहते हैं, लाइक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। देन अगर हार्ट में कुछ इन्फेक्शन रहेगा और हमारा हार्ट फेल्ड रहेगा यानी कि हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का। देन 11 है कैरोटिड आर्टरी डिसीज। ओके, कैरोटिड आर्टरी हम लोग यहाँ से फील कर सकते हैं, ये हमारी कैरोटिड आर्टरी है यहाँ पे। ओके, ये कैरोटिड आर्टरी में कुछ इन्फ्लामेशन रहेगा, कुछ ब्लॉकेज रहेगी क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। तो जिस पर्सन को ये कैरोटिड आर्टरी डिसीज रहेगा उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का। ओके, देन है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट। जिस पर्सन का वेट ज्यादा है तो उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का। क्यों ओबेसिटी के वजह से हम लोगों को स्ट्रोक आता है, मिनी स्ट्रोक आता है? क्योंकि ओवरवेट के वजह से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट तैयार होता है और एक्स्ट्रा फैट के वजह से ब्लड क्लॉट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो इस वजह से हम लोग को मिनी स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन 13 है सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है मिनी स्ट्रोक होने का। ओके, सिगरेट स्मोकिंग के वजह से हमारा जो ब्लड है ये थिक हो जाता है यानी कि गाढ़ा बन जाता है। इस वजह से हमारे आर्टरी को भी ब्लॉकेज कर सकता है। अगर आप लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो वो स्टॉप करना बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। लास्ट है अल्कोहल ड्रिंक। जो लोग ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उन लोगों को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये मिनी स्ट्रोक होने का। तो ये थे मिनी स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स। भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। तो इसमें फर्स्ट है मसल्स वीकनेस। ओके, मिनी स्ट्रोक की वजह से मसल्स वीकनेस होने का ज्यादा चांसेस रहता है यानी कि उन लोगों को मसल्स वीक हो जाते हैं। उन लोग जो मसल्स है ये मसल्स वीक हो जाते हैं और ये मोस्ट ऑफ द वन साइड के ही मसल्स वीक हो जाते हैं। ओके, देन सेकेंड है डिफिकल्टी टू वॉकिंग। इन लोगों को चलने के लिए दिक्कत आती है। ओके, और इन लोगों का जो बैलेंस है ये बैलेंस अच्छे से नहीं होता है। इन्हें पैरालिसिस वन साइड ऑफ फेस, आर्म एंड लेग। मिनी स्ट्रोक के वजह से हमारा जो फेस है, आर्म है और लेग है ये वन साइड पैरालिसिस होता है। देन है वर्टिगो, देन लॉस ऑफ बैलेंस। ओके, वर्टिगो यानी कि चक्कर आती है, देन लॉस ऑफ बैलेंस यानी कि
ये अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, चलने के लिए भी इन लोगों को नहीं होता है। ओके, वो हम लोगों ने फर्स्ट देखा है। देन है डिफिकल्टी टू स्पीच। इन लोगों का जो स्पीच है, बोलने का जो स्टाइल है वो ऐसा है, मीन्स सामने वाला पर्सन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाते हैं कि ये पर्सन हम लोग को क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत आते हैं। ओके, देन है ब्लरिंग विजन और ब्लाइंडनेस। ब्लरिंग विजन यानी कि इन लोगों को दिखने के लिए दिक्कत आती है, धुंधला धुंधला दिखता है। देन ब्लाइंडनेस भी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया ये एक मेडिकल वर्ड है। ओके, डिस्पेजिया यानी कि खाना खाने के लिए दिक्कत आती है, यानी कि निगलने के लिए दिक्कत आती है। देन है मेंटल कंफ्यूजन। ये लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। ओके, देन लास्ट है फेशियल ड्रॉप। फेशियल ड्रॉप यानी कि वन साइड का जो फेस है ये थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, तो ये थे ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के डायग्नोसिस। इसमें फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं कि आपके फैमिली में भी ये मिनी स्ट्रोक की हिस्ट्री है क्या, या आपको पहले भी ये मिनी स्ट्रोक आया था क्या, ये फर्स्ट टाइम है क्या, और कुछ आप लोगों को हाइपरटेंशन है क्या, डायबिटिक है क्या, ये पूरी डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। देन सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं। ओके, और कुछ भी वर्ड्स देते हैं वो रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलते हैं। ओके, देन उन लोगों को समटाइम्स सेंसेशन भी नहीं रहता है, तो थोड़ा एक पिन से प्रिक करते हैं, यानी कि पिंच करते हैं, सेंसेशन है क्या नहीं, तो डॉक्टर ये भी चेक करते हैं। देन सीटी स्कैन और एमआरआई भी करते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कौन से पार्ट में ब्लड क्लॉट है, हमारी आर्टरी कुछ रप्चर है क्या, कुछ इन्फ्लामेशन है क्या, और जो ब्लड क्लॉट है ये कितना बड़ा है, कितना सेंटीमीटर का है, ये चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन और एमआरआई भी करते हैं। देन ईसीजी भी करते हैं। ईसीजी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट अच्छे से वर्किंग है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए डॉक्टर ईसीजी भी एडवाइस करते हैं। देन चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स है ये क्लियर है क्या, अदरवाइज लंग्स में भी कुछ ब्लड क्लॉट है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। देन इकोकार्डियोग्राम भी करते हैं। इकोकार्डियोग्राम यानी कि हमारा हार्ट अच्छे से स्कैन होता है, हमारे हार्ट के जो वाल्व है ये बराबर है क्या, या जो आर्टरीज है हमारे हार्ट में उसमें कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है ना, ये चेक करने के लिए डॉक्टर इकोकार्डियोग्राम भी करते हैं। देन अल्ट्रासाउंड ऑफ कैरोटिल आर्टरी। ये हमारी कैरोटिल आर्टरी है, तो ये कैरोटिल आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज है क्या, या हमारी जो आर्टरी है ये नैरो है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ऑफ कैरोटिल आर्टरी भी करते हैं। ओके, तो ये थे डायग्नोसिस। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट भी है, देन सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। तो फर्स्ट हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर एंटीकोएगुलेशन और एंटी प्लेटलेट मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। क्यों एंटीकोएगुलेशन और एंटी प्लेटलेट डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे आर्टरी में जो क्लॉट है ये क्लॉट रिमूव करने के लिए डॉक्टर एंटी प्लेटलेट और एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पाइरिन है, वारफारिन है, वो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, देन सर्जिकल मैनेजमेंट में देखेंगे तो हमारी जो कैरोटिल आर्टरी है ये कैरोटिल आर्टरी नैरो रहेगी, अदरवाइज ब्लॉकेज रहेगी, तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, और ये सर्जरी का नाम है कैरोटिड एंडोटोमी करते हैं, ये ओपन सर्जरी है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक और TAI, और उसको ही हम लोग मिनी स्ट्रोक बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।